Welcome to SN Chaudhary math classes. In last class I have taught you about concept of AP arithmetic progression. तो पिछले क्लास में बेटा मैंने आपको सीक्वेंस क्या होता है ये समझा दिए थे। ये 3 टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। उसी को आगे करके फिर हमने प्रोग्रेशन क्या होता है ये समझा दिए। और प्रोग्रेशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब जितना किसी नंबर के अरेंजमेंट को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहे थे, जिसमें से डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। पूरी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के भीतर कहीं भी 2 टर्म का डिफरेंस आपका कांस्टेंट मिलेगा, फिक्स मिलेगा, तब उसको हम एपी कहते हैं। फिर एपी के बारे में हमने आपको बता दिए थे, एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं, 3 टर्म्स कैसे हम ऐड करते हैं, तो एपी में n टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, तो फार्मूला तो हमने ये आपको बता दिए थे। आज हम आपको चाहते हैं ये NCERT के क्वेश्चन जो हैं, आप सभी बच्चे एक्सरसाइज 5.1 से शुरू करो। हर टाइप का एक एक क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, और तब उसके बाद इस लेसन के जो बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आपको करा देते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चंस है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपके ये क्वेश्चन हो गया। जैसे एक्सरसाइज 5.1 है, इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है। ये फर्स्ट आंसर बेटा ऐसे पेपर में लिखना, मोस्टली बच्चे क्वेश्चन लिख देते हैं तो टीचर काट देंगे, वो चेक ही नहीं करेंगे। कहोगे क्यों भाई, मैंने तो देखा क्यों लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन थोड़े मुझे पढ़ना है। तो हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन भी लिख देते हैं, जैसे कि आपको बता रहे क्वेश्चन नंबर, जैसे फर्स्ट यहाँ लिखते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15, when fare is ₹15, when fare is ₹15 for the first kilometer, first kilometer and ₹8 for each, and ₹8 for each additional किलोमीटर। यहाँ पर डज this make AP, हम शॉर्ट में लिख दिए। क्या ये AP है, ये आपको पता करना है। अब इसका जो हम आंसर लिखते हैं, यहाँ पर देख लो, मैंने बेटा फर्स्ट टर्म के लिए A लिखा था। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ये हमारे पास हो गया ₹15, ये 15 हो गया। अब यहाँ पर सेकंड टर्म यहाँ पर हम लिख देते हैं A1 दैट इज फर्स्ट टर्म, A2 दैट इज सेकंड टर्म। इसको लिखते हैं एडिशनल फेयर प्लस फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर,
यहाँ पर देख लो बेटा 8 और प्लस 15 ये आपके ये हो गए, दैट इज ₹23 ये निकल गए। इसी तरह से आपके A3 निकालते हो, थर्ड टर्म दैट इज फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस 2 इंटू एडिशनल फेयर तो आपके इस हिसाब से क्या हो गया 15 प्लस 2 इंटू 8 दैट इज 15 प्लस 16 ये हो गया ₹31, ये 31 हो गए। इस तरह से हमने बना लिया, मैंने 1-2 टर्म निकाल लिया। नाउ अब आपको क्या करना है, A2 माइनस A1, अब आपके देख लो बेटा A2 माइनस A1, तो A2 है 23 माइनस 15 दिस इक्वल टू 8, ये रुपीज हो गए। और A3 माइनस A2 आपके दिखा दिए 31 माइनस 23 ये भी 8 रुपीज हो गए। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर इट इज इन AP, ये AP में है। इस तरह से आपके दिखा दिए, आगे बात समझ में। अब इस तरह के ये 1 टाइप के क्वेश्चन था। आंसर में बेटा आप ऐसे ही आंसर नंबर 1 फर्स्ट ऐसे सिंबल डालोगे, हमने इसको हिंट में दिखा दिए, इस तरह से बनाते हैं। अब आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में चलो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट राइट 4 टर्म्स ऑफ एन AP कहता है किसी AP के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, व्हेन फर्स्ट टर्म A and common difference D are given as follows, यहाँ क्वेश्चन देखो, are given as follows, इस तरह से आपका गिवन है। कैसे तो देख लो बेटा। अब इसके जो हम आंसर लिखेंगे, फर्स्ट में दे रखा है A इक्वल टू 10 D इक्वल टू 10। A इक्वल टू फर्स्ट में A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू 10 ये दिया हुआ है। अब इसका जो क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स, तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आंसर देखो, आंसर सेकंड का फर्स्ट, हेयर A इक्वल टू 10 D इक्वल टू 10। हमने आपको जैसे बताए थे A1 दैट इज फर्स्ट टर्म A, दिस इक्वल टू 10 हो गया। A2 बताए थे A प्लस D, तो 10 प्लस 10 दैट इज 20। A3 आपके देख लो बेटा बताए थे A2 में हम D ऐड करेंगे तो A3 मिलेगा, तो A2 प्लस D दिस इक्वल टू 20 प्लस 10 दैट इज 30। और A4 दैट इज A3 प्लस D इक्वल टू A3 आपका है 30 प्लस 10 देयरफॉर 40। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10
20, 30, 40, यहाँ तक आप आंसर लिखें। सवाल बनाने के ये तरीके हैं, बाकी इसके जो सवाल है आप बनाओगे इसके दिखाते हैं। बेटा हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप इसे सॉल्व करोगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन फ़ौरन बना के भेजूँगा। और यहाँ पर ये देखिए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब थर्ड टाइप के देखो, नोट कर लिया आपने। अब थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें देखो आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपने लिखा, फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन लिख देते हैं। चलो इसमें 3 1 - 3, 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। ये हमारा है एपी का। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिख देते हैं सेकंड भी, -5 - 1 -5 -1 3 7, 3 और ये 7 है। 2 क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, 2 बना देते हैं। अब इसका जो आंसर लिखोगे तो सबसे पहले देखो आंसर थर्ड का फर्स्ट लिखने का तरीका सीखो। बेटा पेपर में कैसे लिखना है मोस्टली बच्चे जानते हुए भी पेपर में ढंग से लिख नहीं पाते हैं। यहाँ पर एपी गिवन है, अब इस एपी का फर्स्ट टर्म मुझे निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ देखो फॉर गिवन एपी क्या लिया हमने 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। हेयर फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दैट इज ए इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है, पहला टर्म ये हो गया। एंड कॉमन डिफरेंस बेटा इसको हम डी लिखते हैं, कहीं भी लिख दो। ये तो पहले क्लियर है जी, ये एपी में है इसलिए एक्स्ट्रा मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। A2 - A1, अब A2 आपका क्या है 1 है और -3 दैट इज -2, ये बन गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से देख लो, सेकंड का आंसर देख लो। हेयर गिवन एपी इज, सेकंड में गिवन एपी माने क्या लिखा है -5 -1 3 और 7 लिखा। अब इस कंडीशन में आपके देख लो हेयर फर्स्ट टर्म क्या होगा, मैं बोलो बेटा a इक्वल टू -5, गुड। कॉमन डिफरेंस आपके लिखते हैं d दैट इज A2 - A1। अब A2 हमारे पास क्या है -1 है, -1। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं माइनस करते समय, यहाँ देखो -1 है, जैसे माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में लिखो -5
यहाँ पर देख लो -1 + 5 दैट इज 4। ये 4 हो गया हमारा। यहाँ पर प्लस माइनस का मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे, क्यों? तो ब्रैकेट में नहीं डालते हैं, माइनस लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस नहीं करते। आगे बात समझ में। ये आपके थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। देखो बच्चों, अब ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हैं, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 तरह के सवाल से आप परिचित हो गए। इसमें जितने हम बना देते हैं, 1-2 हम हर एक टाइप के बनाए हैं, बाकी आपको घर पर बनाने हैं। जो नहीं बनेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे तो हम वहाँ से आंसर इसका भेजेंगे। और साथ साथ ये 1 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारा इस टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसी का देख लो आंसर हमने लिखा है, आंसर नंबर 4। देख लो सीरियल ऐसे डालते हैं, आंसर नंबर 4 का फर्स्ट, ये ध्यान देना पैटर्न में। यहाँ पर कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पहले तो ये साबित करना है जिसमें एपी कौन है, और यदि एपी है तो कॉमन डिफरेंस पता करो और 3 मोर टर्म्स पता करो। अब यहाँ पर देख लो फर्स्ट में क्या है, यहाँ लिखेगी गिवन सीक्वेंस इज, आपके दे रखे हैं 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। हेयर यहाँ देख लो, हेयर A1 = 2 है, A2 = 4 है, A3 = 8। हम 2 का ही चेक कर लेते हैं। नाउ अब आपको इसमें से क्या करना है, A2 - A1 निकालना है। तो 4 - 2 दैट इज 2 निकल गया। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किए। इसी तरह से देख लो A3 - A2 कर दो, आपके A3 8 है, 8 - 4 रिजल्ट क्या आ गया 4। ये इक्वल नहीं है तो यहाँ लिखोगे सिंस A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2 देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। ये AP में नहीं है। इतना तक लिख के आपको छोड़ना है। तो 2 टाइप हो गया, एक AP में है या नहीं ये बता दिए। इसमें इससे आगे कुछ नहीं करना है। अब आप आ जाओ सेकंड क्वेश्चंस में। पेपर में हम स्कूल में भी आप लोगों को बताते रहते हैं कि आंसर का लिखने का तरीका सीखो। अभी भी मोस्टली बच्चों के कॉपी में हम चेक करते हैं तो देखते हैं वो सीरियल लिखे नहीं, क्वेश्चन लिख देते हैं। अब आपका देख लो, हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखो 4th का सेकंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 4 का सेकंड। द गिवन सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस इज 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। हेयर यहाँ देखो, हेयर A1 = 2, A2 = 5/2, A3 = 3। हमें 3 टर्म निकाल के देख लेंगे। इसमें हो गया सारे में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नाउ A2 - A1 निकालते हैं। 5/2 - 2। अब बेटा इसके LCM कर दिया हमें यहीं पर मोस्टली बच्चे। अब देखो इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, ये 2 LCM हो गया। 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 जा, 1 से 5 को किए तो 5 माइनस 1 से इसको किए डिवाइड किए तो 2 से इसको मल्टीप्लाई 4, तो रिजल्ट आ गया 1/2। और इसी तरह से हमने A3 - A2 निकालना है। 3 - 5/2, इसका भी LCM 2 हो गए। 6 - 5 दैट इज 1/2। तो हम क्या देते हैं, सिंस A2 - A1 = A3 - A2, ये इक्वल है 1/2 के, देयरफॉर इट इज इन AP। इस तरह से ये हमारा किस में हो गया, AP में हो गया। और D हमारा कितना हो गया, D = A2 - A1 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब आपके इम्प्लाई D = 1/2 निकल गया। अब इसमें लिखा हुआ है राइट 3 मोर टर्म्स।
तो अब हमारे पास यहाँ कितने हैं, A1 A2 A3 A4 तक है। तो अब आप A5 निकालो, तो A4 प्लस D, A4 हमारा है 7/2 और प्लस 1/2। देखो बेटा दोनों का एलसीएम 2 हो गया, 2 और 2 का एलसीएम 2 से इसको डिवाइड किया तो 1 जा, तो ऊपर में 7 मिल गए प्लस 1, रिजल्ट आ गया 8/2, कट के आपके 1 जा 4, दैट इज 4 निकल गया। A6 A5 अब प्लस D कर देंगे, ये हमारे पास निकल 4 प्लस 1/2, ये आप करेंगे तो 2, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, ये निकल गया। एंड A7 A6 प्लस D 9/2 प्लस 1/2, दैट इज 2 एलसीएम हो गए, 9 प्लस 1 आपके 10/2, हाँ दिस इक्वल टू 5। इस तरह से फर्स्ट 3 टर्म्स आपका क्या हो गया, D निकल गए और ये सारे इसके टर्म हो गए। आगे बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन थे और ये एक्सरसाइज आज आपका ओवर किया। अब देखो बेटा, जैसे एक्सरसाइज 5.1 हमने आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन दिए हैं, रेस्ट क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस करोगे। अब नहीं बन पाते हैं तो वो कमेंट में डालोगे। इसी के साथ इस एक्सरसाइज के आधार पर आज तक बोर्ड वालों ने क्या क्वेश्चन पूछा। अब कहोगे सर ये तो हल्के हल्के सवाल हैं, लेकिन देखो इसी के आधार पर उन्होंने पूछा है क्वेश्चन। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP। अब यहाँ 2 क्वेश्चन है, प्रूव करना है ये AP में है या नहीं है, ये AP में है या नहीं है, ये हमें दिखाना है। और जब पता चल जाए तब कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट टर्म, मान लो 3 टर्म दे रखा है तो चौथा निकालना है हमें। अब इसका आंसर देखो बेटा, आंसर फर्स्ट गिवन सीक्वेंस इज √7 √28 √63 एंड सो ऑन। हेयर यहाँ पर फर्स्ट टर्म को बेटा हम A1 लिखते हैं, दिस इक्वल टू √7 है। अब इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। सेकंड टर्म को बेटा हम A2 लिखते हैं, ये दे रखा है √28। तो बेटा आप इसको एलसीएम की तरफ ब्रेक कर लो, जैसे हम निकालते हैं 28 2 14 2 7, तो आप इसको लिख लो 2 × 2 × 7, क्लियर लिखो। ये मान के चलो जो टीचर को आते नहीं है हम उन्हें समझा रहे हैं, तो अधिक से अधिक कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका हो गया 2√7। इसी तरह से देख लो थर्ड टर्म इक्वल टू A3। हमने कल भी आपको बताए थे मैथ का नॉलेज चाहिए तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ P स्टैंड फॉर प्रैक्टिस, P स्टैंड फॉर पेशेंस और P स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस। यदि आप प्रैक्टिस करोगे, हाँ कई भी सवाल लेट बन जाते हैं तो कहीं इतना लंबा हो गया, पेशेंस रखो बनेगा। और जब आपके पेशेंस है, प्रैक्टिस है, पेशेंस है, तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, परफॉर्मेंस आ जाएगा। अब इस आधार पर देख लो A3 हमारे पास गिवन है √63। अब इसको भी हमने बेटा देखो साइड में कर देते हैं, 3 से किए 21, 3 से किए 7, अब आपके ये बन गए 3 × 3 × 7, रिजल्ट आ गया 3√7। अब ये √7 √2 √3 √5 जब भी आए तो इसको ABCD नंबर समझ लिया करो, रूट मत समझो ये A है। अब यहाँ पर जैसे हम निकालते हैं कैसे, देखो नाउ A2 - A1, अब यहाँ पर है 2√7 -√7। अब बच्चे सोचने करेंगे भाई ये समझ लो A है, यहाँ ध्यान दो बेटा, समझ लो ये A है, ये A है, तो हम क्या लिखते हैं 2A - A = A लिख देते ना। इसी तरह से √7 यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ √7 कितना है 1 है, तो 2 √7 में से 1 √7 माइनस हो गया,
√7 मिल गया। इसी तरह से A3 माइनस A2, इसका आंसर गुड़िया आप देगी 3√7 माइनस 2। हाँ, क्योंकि यहाँ √7 बेटा हमने क्या कहा है, एक की तरह मान के चलो, तो √7 यहाँ 3 है, 3 में से 2 चला गया तो 1 बच गया √7। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर इट इज इन AP, ये AP में है। और तब इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस वही हो गया। जो आप लिख चुकी हो। नाउ D इक्वल टू दैट इज A2 माइनस A1, तो आप D की वैल्यू लिख दो बेटा। D की वैल्यू क्या निकल गया, √7। अब आपको कहता है नेक्स्ट टर्म लिखो, यहाँ पर 3 टर्म तो ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट टर्म दैट इज A4 इक्वल टू A3 प्लस D। A3 देखो बेटा कितना निकला है, A3 आपके देख लो, यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे तो ऐड करना मुश्किल है। A3 हमारे पास क्या है, 3√7। इसका भी जवाब गुड़िया आप देगी, बताओ बेटा 4√7। आ गया समझ में। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन से चलो। सेकंड में द गिवन सीक्वेंस इज, देख लो, √18, √50, √98 एंड सो ऑन। अब आप इसको भी ब्रेक करते हैं, तो देख लो बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ब्रेक की हम डायरेक्ट कर दिए यहाँ पर, देख लो। और इसको भी करते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 5 और 2 इंटू 7 इंटू 7, यहीं पर हमने कर दिया। अब इससे क्या मिल गया, ये 3√2, ये मिल गया 5√2 और ये मिल गया 7√2 एंड सो ऑन। नाउ A2 माइनस A1 इक्वल टू 5√2 माइनस 3√2। अब यहाँ भी हम इसको क्या लिखे आंसर, बोलो बेटा। इसको भी A मानेंगे, तो यहाँ पर 5A में से 3A चला गया, गुड, ये बन गया हमारा 2√2। इसी तरह से A3 माइनस A2 कर दो, आपके 7√2 माइनस 5√2, ये भी आपका हो गया 2√2। यहाँ लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A1 देयरफॉर इट इज इन AP, ये AP में है, एंड D इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 2√2। ये आंसर हो गए। नेक्स्ट टर्म हो गया आपका A4 दैट इज A3 प्लस D। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर देते हैं A3, यहाँ कर देते हैं A4 इक्वल टू A3 हमारे पास कितना है, 7√2 और प्लस 2√2, कितना हो गया बेटा, 9√2। दिस इज योर आंसर। ये आगे बात समझ में। इस तरह से बेटा ये 2 क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज का CBSE में पूछा जा चुका है। तो हमने एक्सरसाइज के हर टाइप के क्वेश्चन दिखा दिए, साथ साथ इस एक्सरसाइज के आधार पर CBSE वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा ये बना दिए। इसे आप प्रैक्टिस करोगे और कम से कम बेटा मिनिमम टाइम में जितना हमने कराया है इसको 2 बार 4 बार देखो, अपने आप बन जाएंगे, एक्सरसाइज पूरे के पूरे हो जाएंगे। फिर भी यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगे, सही समझ में आए तो आपको इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करो। थैंक यू।